जो जंगबंदी कैसे हुई, सदर ट्रंप ने अमीर कतर को रिक्वेस्ट की, अमीर कतर ने फिर इसमें पढ़ के दूसरे दोस्तों के थ्रू ईरान के साथ, और जो खसूसी एलची हैं, स्टीव गालिबन उनका नाम है, उनको बीच में शामिल किया गया, और अमीर कतर ने फिर ईरान के साथ पहले बात की, फिर इजराइल के साथ अमेरिका ने तो पहले से ही की हुई थी। होंगे इंट्रोस्पेक्शन का होगा मामला, पूरी विजिट करेंगे अपनी सारी इस पॉलिसी को। ट्रंप है ये। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहबा, जब हम ये बात कर रहे होते हैं और ईरान इसराइल तनाज़े की बात करते हैं तो जहन में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा भी आता है, या गज़ा के वाली जो सिचुएशन हमने देखी है, क्या यही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर इसराइल को नहीं लगाम डाल सकते? और ये जो डील है ये हो सकी। अब ये मेरा तज्जिया है, मैं इसके ऊपर मेरे पास कोई ख़बर नहीं, मेरा तज्जिया ये है कि जो मेरा ख्याल डील हुई उसका हिस्सा था कि हम अमरीकी बेस के ऊपर मिसाइल मारेंगे, क्योंकि वो नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त सीज फायर हो गया है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि ईरान अमेरिका और इजराइल को हरा सकता था। यही कारण है कि पाकिस्तानी दर्द से काफ़ी ज़्यादा कराह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ईरान को पूरी तरीक़ा से उधेड़ कर रख दिया था, उस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और लगातार यही बात कर रहे हैं कि जब ईरान के बदला लेने का समय आया तो अमेरिका ने सीज फायर करा दिया। जितने प्यार वाले मिसाइल थे जो कोई भी नहीं लगा, ईरान के मिसाइल कहाँ से इफ़ेक्टिव हैं, और वो ऐसे मिसाइल थे जिनको सदर ट्रंप ने वेलकम किया। आप सोचें कि ईरान अमेरिका की एयर बेस के ऊपर हमला करे और अमेरिका उसे वेलकम करे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो वो ऐसा था जैसे प्रेम पत्र लिख रहा है ईरान, वो लग रहा है कि वो भी, ये मेरा तज्जिया है अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो मिसाइल थे जो आखिर पर ईरान ने दागे थे, इनके अंदर कोई सच्चाई थी, या ये वाकई ऐसे मिसाइल थे कि जो हकीकतन दागे गए थे। मेरे ख्याल में ये उसी डील का हिस्सा था। जब ईरान ने डील की, मुज़ाकरात की कतर के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका ने हमारे जो एटमी प्लांट्स हैं उन पर हमला किया था, हमने अमेरिका पर वापस जवाब देना है। और उन्होंने फिर वो 19 मिसाइल दागे, जिनमें से 18 गिरा लिए गए और एक ज़मीन पर गिरा जिसने कोई तबाही नहीं की, क्योंकि वो किसी ऐसी रेगिस्तान या किसी और जगह पर जाके वो मिसाइल गिरा। अब गौर कीजिए कि कतर उस पर एक किस्म का, क्योंकि यह एयर बेस कतर के अंदर थी, कतर ने ही सालसी करवाई और कतर पर ही ईरान ने जो है वो मिसाइल मारा। हालांकि अमेरिका के कई और उनकी ज़ाहिर है इराक़ के अंदर भी हैं, जॉर्डन के अंदर भी हैं, समंदर के अंदर भी उनके बहरी बेड़े खड़े हैं। तो अगर ईरान ने हमला करना था कई और जगहों पर, लेकिन कतर जो सालस था उसी की ज़मीन पर जो है वो मिसाइल दागे गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एक तो ये वाज़े हो गया इससे कम अज़ कम मुझे कि ये इसी डील का एक हिस्सा था, और डील उससे पहले हो चुकी थी। उस डील को सील करने के लिए ईरान ने अपने आखिरी मिसाइल दागे। लेकिन एक काम ईरान ने किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अब जब जो जंगबंदी थी उसका स्केड्यूल आया तो सदर ट्रंप ने बताया कि 6 घंटे बाद शुरू होगी, पहले फ़लाँ करेगा, बाद में फ़लाँ। तो जब ईरान का वक्त शुरू होना था उससे ज़रा पहले उन्होंने, आप ये समझ लें कि उन्होंने एक किस्म की ऐसी कैलकुलेशन की हुई थी कि उनके मिसाइल जब लैंड करें तो बस टाइम ख़त्म हो जाए। इतना पहले छोड़ें कि वो मिसाइल जाकर ज़मीन पर लैंड कर जाएं जंगबंदी से पहले, और उसके बाद इसराइल के पास वक्त ना हो कि वो वापस मिसाइल मारे, क्योंकि जंगबंदी की वो डेडलाइन शुरू हो जाएगी। तो आखिरी मौके पर ईरान ने 11 मज़ीद बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दाग दिए इसराइल के ऊपर। ये मिसाइल जो थे ये खासा एक सरप्राइज़ था इसराइल के लिए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इन मिसाइलों से उनके 5 अफराद हलाक हुए और बेशबाह ज़ख्मी हुए और नुकसान भी हुआ। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जंगबंदी सब ने सोच ली थी कि जंगबंदी है, लेकिन जैसे ही ये मिसाइल लैंड किए, इन्होंने स्ट्राइक किया, और उसके आधे मिनट बाद जंगबंदी का वक्त जो है वो शुरू हो गया। तो अब उसके बाद इसराइल भी फायर नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता, और जैसे ही इन मिसाइलों ने लैंड किया, जंगबंदी का वक्त शुरू हुआ, तो ईरान ने भी जंगबंदी को बाकायदा तौर पर रिकग्नाइज़ कर लिया। उससे पहले उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी कि जंगबंदी का कोई भी मुआहदा उनका हुआ है। तो ये सारा तो बैकग्राउंड है जो हमने आपको बताना था। ये 11 मिसाइल उन्होंने जो है, ये बीरशेबा जगह है इसराइल की, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ तो, वहाँ पर जाकर ये गिरे हैं। तो ये इसकी सारा बैकग्राउंड है कि किस तरीके से ये कतर ने सालसी की, ये सब कुछ क्या हुआ। सदर ट्रंप ने बहरहाल अब आखिरी बयान ये दिया है कि भाई
अब कोई मज़ीद इस जंग बंदी को जो है वो ख़त्म ना करे, इसकी वायलेशन ना करे, और अगर करेगा तो फिर ज़ाहिर है उसको नुकसान होगा। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब सीज़ फायर जो है वो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए या उसको मेंटेन किया जाए। अब कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जो ईरान में एक तस्वुर पाया जाता है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। पाकिस्तान ने OIC में भी, SCO में भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बराह रास्त ही बायलैटरली भरपूर तरीके से ईरान का साथ दे दिया। और हमें इस बात पे खुशी है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो थोड़ी बहुत दूरियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो किसी हद तक दूर होनी चाहिए और मेरे ख्याल में होंगी, क्योंकि हमारे तो हर लेवल पे और जो आवाम की सतह पे जो सपोर्ट ईरान के लिए थी वो भी बेमिसाल थी। दूसरी जानिब अगर आप भारत को देखिए तो वहाँ पे जो हिंदुत्वा के लोग हैं या BJP से या RSS से मुंसलिक लोग हैं, उनकी तो बिल्कुल जो है प्रो इज़राइली सेंटिमेंट था और वो चाहते थे कि ईरान की ही हुकूमत को ख़त्म किया जाए और ये जो वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है उसको भी अनरेवल किया जाए। लेकिन भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद है, वो ईरान के पीछे खड़े थे और यहाँ से, और इस तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग भी ईरान के पीछे थे। तो यहाँ से ये भी एक बात बल्कि बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम की जो एक गो के वो उस तरह उसका इजहार तो नहीं होता, लेकिन ईरान मुसलमानों के दरमियान जो एक यकजहती का कहीं ना कहीं उसके जो हैं मज़ाहिर हमें मिल जाते हैं। और जो भारत का मुसलमान है वो ईरान के पीछे खड़ा था। बाय एंड लार्ज अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, इक्का दुक्का लोग तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, एक्सेप्शंस तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो मेजॉरिटी थी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई वुड से, वो खड़ी थी ईरान के साथ। तो ये भी जो अंडर करंट्स हैं भारत के अंदर वो भी बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं कि जो ईरान की जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें भारत के अवाम पूरी तरह किसी एक इशू के साथ नहीं खड़े होते। पहलगाम के वाक़ये और उसके बाद जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग हुई उसको भी अगर आप ले लीजिए तो आपको बहुत सी वॉइसेस वहाँ मिल जाती हैं भारत में, जो कि बहुत इस सेक्शन के भारत का जो एग्रेशन है उसके ख़िलाफ़ थे। लेकिन पाकिस्तान में दूसरी जानिब आपको ज़्यादा इत्तेहाद नज़र आया, अवाम मुत्तहिद हुई। इसी तरह ईरान में मैं समझता हूँ, और मैंने पहले भी कहा था कि ईरान की असल जीत यही होगी कि वो अपनी जो है अपना इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचा सकें। और दूसरा ये है कि किसी तौर पे जो उनका एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको, चलिए एनरिचमेंट प्रोग्राम के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकते कि फैसिलिटीज़ किस हद तक डैमेज हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो अलबत्ता जो 200 किलोग्राम 60% जो एनरिच किया हुआ था यूरेनियम भारत ने, वो अलबत्ता उनके पास इंटैक्ट है, महफूज है। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो ईरान के पास कैपेबिलिटी अभी मौजूद होगी, वो अगले 5-10 साल में अपनी दोबारा ये फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन जो रिजीम जो सीज़ फायर हुआ उससे तो यही मालूम हुआ कि इसराइल में बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इकॉनमी को बहुत नुकसान हो रहा था, और ईरान तो रेजिलिएंट कौम है, वो तो अपना हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। और मेरा ख्याल है इस वॉर के बाद जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा मजबूत हुई है और लोगों का सेंटिमेंट अब ज़्यादा उसकी तरफ हुआ है। जाके वो इस रिजीम को कमज़ोर करते उन्होंने तो इसको मजबूत कर दिया थे या नहीं उनको मना सकते थे कि भाई डायलॉग के ज़रिए टॉक्स कर लो, वहाँ पर बमबारियाँ ना करो, बच्चों को या ख़वातीन को ना इस तरह से मारो। तो वहाँ पर उनका बिल्कुल एक खामोश एक रोल सामने आया, ऐसा क्यों? खामोश तो रोल बिल्कुल नहीं था। मेरा तो ख्याल है कि सदर ट्रंप ने पूरी तरह से ग्रीन लाइट दी हुई थी। जी जी, मतलब हाँ बिल्कुल इसराइल की सपोर्ट में थे to carry out its genocidal war on the Palestinians in Gaza. So इसमें तो कोई शक शुबे की बात ही नहीं है, there's no ambiguity about it. और फिर अमेरिका ही है जिसने कम से कम 8 दफ़ा सीज फायर की जो करारदादें पेश हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो वीटो किया। तो दोस्तों इजराइल ने ईरान को भारी नुकसान किया है, क्योंकि ईरान के सभी वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, साथ ही न्यूक्लियर साइट को भी
पूरी तरीक़ा से तबाह कर दिया। अब ईरान कभी भी एटमी पावर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस तरह से इज़राइल और ईरान के बीच जंग चल रही थी, उसमें इज़राइल को काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड था। इज़राइल ने जिस तरह से ईरान के एटमी ठिकानों को पूरी तरीक़ा से नेस्तनाबूद करके रख दिया था, उससे ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि ईरान के जो सपने थे कि वो किसी भी तरीक़ा से एटमी पावर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पूरी तरीक़ा से उसके सपने चकनाचूर हो गए। अब पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह की तबाही इज़राइल ने ईरान में मचाई थी, वैसी तबाही ईरान को भी इज़राइल में मचानी चाहिए थी, तब सीज़ फायर होता, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों को पूरी तरीक़ा से नष्ट कर दिया। अब ईरान और इज़राइल के बीच जिस तरह से अब सीज़ फायर हुआ है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इज़राइल ने अपने टारगेट को पूरी तरीक़ा से अचीव कर लिया। उसने ईरान के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला। आपकी क्या राय, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।